नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं कल जो मुकाबला खेला गया शाम को 7 बजे नेपाल वर्सेस इंडिया, जो कि अंडर 19 सेफ चैंपियनशिप 2022 का पहला मुकाबला था। और एक हम उम्मीद कर रहे थे कि कहीं न कहीं एक बेटर रिजल्ट की तरफ नेपाल बढ़ेगा। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हम यहाँ पे इस बात की जिक्र करेंगे कि किन कारणों से इतना ज़्यादा यहाँ पे खराब प्रदर्शन रहा। दोस्तों, बहुत से ऐसे खराब प्रदर्शन करने के कारण हैं यहाँ पे इस मैच के अंदर। इतना यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बावजूद ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे आप एक गोल भी नहीं कर सके। इन सारी बातों का जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल जो मुकाबला हुआ उसके अंदर एक हिसाब से देखा जाए तो एक तरफा मुकाबला रहा, जिसे हम झुठला नहीं सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या नेपाल की तैयारी नहीं थी। तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एक नेपाल जबरदस्त तैयारी के साथ उतरा था। 1 महीने की बढ़िया मशक्कत वाली तैयारी थी उनकी, और वो पहले ही यही आशा जता रहे थे कि हम जीत कर वापस लौटेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा नहीं कह सकते कि हम वो जीत कर वापस लौटें या नहीं लौटें, क्योंकि आगे बहुत से मैच हैं जिससे जीता जा सकता है और इस गलती को दोहराने की बजाय इस गलती से सबक लिया जा सकता है। तो दोस्तों, बात ये थी कि कल जितना भी मैच खेला गया उसके अंदर जो नेपाल की टीम है वो अंडर प्रेशर दिखी, जो कि सबसे बड़ी गलत बात थी। अंडर प्रेशर आपको नहीं दिखना चाहिए था। और अगर आप प्रेशर में खेलेंगे, अगर आप इस बात का प्रेशर कर रहे हैं कि हमारे से सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा तगड़ी है, हमसे स्ट्रोंग है, तो आप कभी नहीं जीत सकते, चाहे फिर आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। और यही नतीजा यहाँ पे रहा दोस्तों। 7 गोल इंडिया ने करे, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि 2 गोल तो लास्ट के, जब यहाँ पे टाइम लैप्सिंग के लिए 7 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे 90 मिनट के बाद, तब उन्होंने करे। तो वो दिखाता है कि नेपाल की टीम कितना ज़्यादा खराब प्रदर्शन कर रही थी और कितना ज़्यादा अंडर प्रेशर खेल रही थी। दोस्तों, जीत नहीं सकते थे। अगर मान लो पहले गोल हो गए थे फर्स्ट मिनट्स में, या तो फिर फर्स्ट हाफ के बाद आप सेकंड हाफ में कम से कम गोल बचा सकते थे, लेकिन आपके पास संतुलन की कमी नज़र आ रही थी। दोस्तों, अब यहाँ पे हम जिक्र करेंगे कि कौन से मिनट में कौन सा गोल आया और किसने किया। तो दोस्तों, पहला गोल आया 14वें मिनट में और अस्मिता सेंडेस ने करा था ये गोल। एकदम ब्यूटीफुल क्रॉस ऑफ राइट फ्लैंक यहाँ पे गोल आया था। और नेपाल ने कंसीडर करने में गलती करी थी इनिशिएटली, बट लूज द बॉल फॉल टू सुजीस एंड शी मेड नो मिस्टेक एंड पुट इट इनटू द बैक ऑफ द नेट। तो ये यहाँ पे पहली गलती थी नेपाल की, और अब यहाँ पे इंडिया 1-0 से आगे हो चुका था। इसके बाद दूसरा गोल आया 17 मिनट पर अनीता कुमारी के द्वारा, और बैक टू बैक यहाँ पे कह सकते हैं हम, क्योंकि मात्र 14 ही मिनट निकले थे और एक और गोल आ गया 35 मिनट पर रितु देवी के द्वारा, जिससे कि यहाँ पे बढ़त एकदम अच्छी दिख रही थी। और अब यहाँ पे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि आप अगर बहुत ज़्यादा ट्राई करें तो अभी तक ऐसा है कि आपका हाफ या फिर नहीं निकला है तो आप वापसी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेकंड हाफ के बाद तो उससे भी बेहतर यहाँ पे हम कह सकते हैं जो प्रदर्शन रहा इंडिया का, और नेपाल का प्रदर्शन और ज़्यादा डाउन हो गया अंडर प्रेशर के दौरान। मैं आपको बता दूं कि 68वें मिनट पर अस्मिता सेंड्स ने एक बार फिर से गोल करा, और इस वक्त यहां पे इंडिया 4-0 से बहुत ज्यादा आगे कर चुकी थी लीड। 76वें मिनट पर यहां पे पूर्णिमा कुमारी ने एक गोल करके इसको यहां पे ठप्पा लगा दिया कि अब हारना किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। आगे टाइम भी नहीं बचा, और दूसरी ओर यहां पे गोल भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुके हैं। छठा गोल 86वें मिनट पर फिर आया, और उसके बाद यहां पे टाइम शुरू हो गया 90 मिनट, और 90 मिनट के बाद 7 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे, उसके अंदर एक गोल फिर से आ गया, जो कि सबसे बड़ी खतरनाक और सबसे बेहतर हार कह सकते हैं हम। लेकिन दोस्तों, इस गलती से सबक सीखना चाहिए या नहीं चाहिए। आपने इतनी तैयारी करी, आपने पहले से कॉन्फिडेंस रखा, फिर आप मैदान में कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे, तो इसका क्या फायदा कि आप मैदान के बाहर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि आप मैदान के बाहर तैयारी कीजिए और मैदान के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए जो कि आपकी जीत को सुनिश्चित करे, जो कि आपको किसी भी यहाँ पे विपक्षी टीम से डरने से बचाए। ये चीज चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।